भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करते हुए आज के भाषण के प्रारंभ में कुछ अन्य विशिष्ट जनों के अभिवादन की श्रृंखला को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात हृदयांगन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और हृदयांगन बीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने ये सुअवसर प्रदान किया हम लोगों को कि हम इस पर कुछ अपनी बात करें। हम का मतलब मैं नहीं, बल्कि हम सब जितने भी साहित्यिक बंधु हैं या जितने भी विचारक हैं वो सब मिलकर के हम संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े, कनिष्ठ वरिष्ठ, हर आयु वर्ग के बाल, युवा, वृद्ध, नर नारी अर्थात सभी को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी उपस्थित हो गए हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज भरत चरित्र में मैं पुनः प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के दामचरितमानस पर आता हूँ। एक विशेष बिंदु यहाँ मैं छोड़ना चाहता था कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम की कथा में, प्रभु श्री राम के चरित्र में कोई भी ऐसा पात्र, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको हम कथा में से एक ओर हटा दें और कथा पर कोई प्रभाव न पड़े। चाहे वो अयोध्या की तरफ के हों, चाहे मिथिला की तरफ के हों, चाहे वन प्रदेश के वनवासी हों,
बाली सुग्रीव हूँ, जटायु संपाति हूँ, रावण हूँ, विभीषण हूँ, अहिरावण हूँ, कुंभकर्ण हूँ, मेघनाथ हूँ, मंदोदरी हूँ, सुलोचना हूँ। किसी का भी योगदान कम नहीं है। प्रभु श्री राम की कथा इस प्रकार से सुगठित है, एक ऐसी माला है जिसमें से यदि एक भी मोती निकालने का प्रयास किया जाएगा तो पूरी माला बिखर जाती है। अर्थात किसी भी एक चरित्र के साथ में आप अन्याय नहीं कर सकते। सबको बराबर से स्थान दिया गया है। इस चरित्र में यही विशेषता है। त्रेता युग में सूर्यवंशी कुल की जो परंपरा है वो ऐसी है। यहाँ सबको स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि केवट को भी स्थान मिला है, उसको भी नहीं निकाला जा सकता कथा में से। निषाद राज गुह को भी नहीं निकाला जा सकता। यहाँ तक कि उस धोबी को भी नहीं निकाला जा सकता राम कथा में से, जिसके मिथ्या रोग के कारण माता सीता दोबारा बंद हो गई, जहां लव कुश का जन्म। कहने का तात्पर्य कि आप किसी को भी भूल नहीं सकते। तो ऐसे जब भरत चरित्र का वर्णन चल रहा हो, वहां किस प्रकार से मिथिला को भूला जा सकता है? मिथिला को नहीं। इसलिए आज मैं प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से कल के क्रम में अनुक्रम में महाराज जनक की प्रविष्टि को लेकर के आता हूं और वहां से आज अपनी कथा को पुनः प्रारंभ करता हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। माता शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ वर्णन हो सके। और चाहता हूँ कि ईश्वर मेरी सहायता करे इस विषय। तो आइए कि जिस समय सब बैठे हुए विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, जब सब रात्रि में सब, जैसा मैंने कल वर्णन किया, उस समय की बात का वर्णन आता है। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियाए मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो राम कथा में, रामायण में प्रारंभ से ही देखा गया है कि कथा कौन किसको सुना रहा है। यहाँ कई लोग आपस में सुना रहे हैं, लेकिन मुख्य पात्र जो है, मुख्य सूत्रधार जो हैं इस राम कथा की, रामचरितमानस के, वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान भोलेनाथ राम कथा कह रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं के मुख से कुछ उच्चारित वचन। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय बड़े भाई कृपाशंकर मिश्र जी, भाई एस सी शर्मा मुस्तर जी और संस्थापक महोदय श्री विधुभूषण त्रिवेदी, सब लोग उपस्थित हैं, सबकी उपस्थिति को प्रणाम। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय प्रेम मगन ते ही समय सब सुनी आवत मिथिलेश। जैसे ही सभा में बैठे हुए सब लोगों को इस बात की जानकारी हुई, इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि महाराज जनक जो मिथिलेश हैं वो आ रहे हैं, उनके आने की सूचना प्राप्त हुई,
तो सबके हृदय की गति को पहचानना मुश्किल है। सबके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अचानक से अकस्मात जब ये सूचना प्राप्त हुई तो प्रभु श्री राम उस सूचना को सुनते के साथ ही एकदम खड़े होते चले गए। सूर्यवंश के सूर्य, और बल्कि ये कहूँगा कि सूर्यवंश के कमलों में सूर्य के समान प्रभु श्री राम तुरंत खड़े हो गए। सहित सभा संभ्रम उठे। दो चीज हैं, एक तो सहित सभा, ये तो सब जानते हैं कि भाई सभा के साथ, चूंकि सभी उनका आदर करते थे लिहाजा सब खड़े हो गए। यहां एक शब्द आया संभ्रम, इसके बड़े अर्थ। ये संभ्रम अपने आप में बड़ा विचित्र शब्द है। पहला है भ्रम के साथ, क्योंकि एक विश्वास नहीं होता था कि राजा जनक यहां तक आएंगे। उनको सूचना किसने दी कि वो यहां आ रहे हैं? ये एक बड़ी भ्रम की स्थिति थी, भ्रामक स्थिति थी कि उनको कैसे पता चला। दूसरा एक संभ्रम और है जिसमें कि प्रभु श्री राम खड़े हुए सभा के साथ में, कि उनको ये एक स्वयं में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसमें एक विचित्र संकोच की भावना रहती है। एक शीर है, एक स्नेह है, एक संकोच की भावना रहती है। प्रभु श्री राम के मन में ये संकोच है, क्योंकि प्रभु श्री राम महाराजा जनक के दामाद हैं। उनके मन में ये संकोच है कि जब महाराज जनक आएंगे तो मैं उनसे अपने नेत्र किस प्रकार मिला पाऊंगा, कि मैंने वचन दिया था कि उनकी राजकुमारी को, सीता को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, और वो यहाँ वन के कष्ट भोग रही है। और वो आकर के देखेंगे इस स्थिति में, तो कैसे मैं उनका सामना कर पाऊंगा और कैसे सीता उनका सामना कर पाएगी। ये एक बड़ा भ्रम है, एक संकोच है प्रभु श्री राम के मन में। इसलिए पूरी सभा सहित वो सबसे पहले प्रभु श्री राम ही उठ करके खड़े हुए, जैसे ही उन्हें पता चला कि महाराज जनक आ रहे हैं या आए हैं, निकट हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की कोई चोरी पकड़ी जाती है और वो सबके सामने आ जाती है तो वो हत्यारा सा रह जाता है, उसकी समझ में नहीं आता, किम कर्तव्य में विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या कहूंगा, कि मैं इसी दिन के लिए ब्याह करके लाया था जानकी को, इन्हीं कष्टों को देने के लिए लाया था, क्या कहूंगा। तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति है कि महाराज जनक मुझको किस प्रकार से लेंगे, इस घटना का संज्ञान। वो उनकी मनस्थिति इस घटना को देखते हुए किस ओर होगी, वो क्या समझ करके चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आके कहें कि सीता तुम इतने दिनों मेरे साथ चलो, जनकपुर चलो, तुम यहाँ क्यों कष्ट भोग रही हो। या वो ढाढ़स देंगे सीता को, या मुझे कुछ बुरा भला कहेंगे, या मुझे कुछ ढाढ़स देंगे। ऐसी एक ऐसी भ्रम की स्थिति है, भ्रम का जाल बुना हुआ है प्रभु श्री राम के सामने। माता जनक महाराज जनक के आने की सूचना को पा करके कि वो भाव भले उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसलिए वो तुरंत सबसे पहले उठे और उनके उठते के साथ ही पूरी सभा भी उठ गई।
तो आगे गमन कीन रघुनाथा, भाई सचिव गुरुपुर जन साथा। सबसे पहले उठे और आगे आगे चले। और उनके साथ में कौन कौन चले, क्योंकि ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। इस स्थिति से उबरने के लिए, इस स्थिति को देखने के लिए हर व्यक्ति लालायित था। हर व्यक्ति सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर क्या होना है आज। अभी तो ये एक समस्या पूरी तरीके से हल नहीं हुई है, अभी एक और चीज आ गई कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। महाराज जनक आए हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कोई नहीं जान पा रहा। इसलिए भाई, सचिव, गुरु, पुरजन, ये सब लोग प्रभु श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े महाराज जनक की अगवानी के लिए, या ये देखने के लिए कि वातावरण किस प्रकार से करवट लेता है, क्या हो, कैसे विचित्र विडंबना है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। सबके सामने भ्रम की स्थिति है, भ्रम का जाला लगा हुआ है। तो गिरिवर देख जनक जनप जब ही, करि प्रणाम त्यागा रथ तब ही। उधर महाराज जनक ने जैसे ही उस पर्वत शिखर को देखा जिस पर प्रभु श्री राम का बसेरा था, बताया गया था कि इसमें कुटिया है और इसमें प्रभु श्री राम रहते हैं, जैसे ही महाराज जनक को ये पता चला कि यही वो शिखर है, उसको देखते के साथ ही वो इतने प्रेम से विभल हुए, इतने प्रेम मगन हुए कि उन्होंने तुरंत अपना रथ त्याग दिया। और रथ त्यागने के बाद में सबसे पहले उन्होंने उस पर्वत शिखर को प्रणाम किया। ये है शीलता, ये है संकोच। एक संकोच और देखिएगा, जनक को विदेह कहा जाता है, अर्थात उनको दैहिक ताप कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। विदेह हैं, वो देह की चिंता से मुक्त हैं और आश्रम तक वो रथ में चल कर के आए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम का पर्वत शिखर जो है वो स्थान आ गया है जहाँ पर कि वो रहते हैं, उन्होंने तुरंत रथ का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बात को वो भी जानते हैं, अंदर से वो भी पहचानते हैं कि ये प्रभु, ये श्री राम जो हैं, जो मेरे दामाद के रूप में हैं, जो मेरे जामाता के रूप में हैं, वो पूर्ण ब्रह्म हैं। और कहा जाता है कि संत मिलन के लिए जब जाना चाहिए तो कुछ कदम पैदल अवश्य चलकर जाना चाहिए। इसलिए तुरंत उन्होंने रथ का त्याग। कुछ लोग विधर्मी इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि वहाँ तक रथ जाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सबको रथ का त्याग करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब भी किसी संत से मिलने जाते हैं, प्रभु श्री राम जैसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए जो हो जाएगा, वो पहले प्रणाम करेगा, फिर पैदल चल करके। तो राम दरस लाल साऊ छाऊ, पथ श्रमलेश कलेश न काहू। वो भी अकेले थोड़े ही आए थे भाई, उनके साथ भी राजा थे, तो उनके साथ भी सचिव भी थे और मंत्री भी थे, उनके साथ में एक सेना की टुकड़ी भी थी, माता सुनैना भी थी।
तो इसलिए वो भी अकेले नहीं थे। तो कहते हैं राम दरस लालसा उठाऊ, तब श्री राम के दर्शन की इच्छा उन सबके मन में ऐसी व्याप्त थी, ऐसी उत्कंठा थी उन सबके मन में कि पथ श्रम लेस कलेश न काहू, कि मार्ग में पड़ने वाले कष्टों से किसी को तनिक भर भी क्लेश नहीं हुआ। मार्ग में पड़ने वाली जो भी असुविधा हुई, जो भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उनसे किसी भी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि कष्ट नहीं हुआ, जहाँ झटके लगे होंगे वहाँ झटके भी लगे होंगे, लेकिन प्रभु श्री राम से मिलने की उत्कट इच्छा के कारण उन्होंने उनको उनका संज्ञान नहीं दिया, या कहिएगा कि उन कष्टों ने उनको तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। और मन तह जह रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि लेहि। मन कहाँ है? क्योंकि दुख हमेशा, कष्ट जब भी होता है वो मन के कारण होता है। जब मन और तन दोनों साथ साथ मिल जाते हैं तभी कष्ट होता है। लेकिन जब तन और मन कहाँ है? जब मन किसी विशिष्ट स्थान पर लगा होता है, जब हम बैठे कहीं होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, तो हमें आसपास के वातावरण का ध्यान नहीं रहता, पता नहीं चलता है। तो इसे सबके मन कहाँ है? मन उस स्थान पर है जहाँ की प्रभु श्री राम और माता जानकी। तो इसलिए जो भी कष्ट हो रहे हैं वो पता नहीं चल रहे, वो किसी को आभास ही नहीं हो रहा है कि कोई कष्ट भी हो रहा है। बिन तन मन दुख सुख सुधि के ही, जब तक तन और मन दोनों का साथ ना हो तब तक कैसा कष्ट और कैसा सुख, सुख दुख का पता नहीं चलता किसी भी प्रकार से, जब तक तन और मन का साथ ना हो। लेकिन यहाँ मन उस स्थान पर है जहाँ की राम और सीता हैं, और तन अपने साथ चल रहा है, दोनों का बिछोह है तन और मन का। तो इसलिए कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं, कष्ट किसी को है ही नहीं। तो आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति पाती, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। इस प्रकार से जनक जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और समाज सहित प्रेम में मति पगी है, अर्थात उनके साथ में जो समाज है उसके मन में भी अतीव प्रेम है, वो भी प्रेम से विमुख नहीं है, कोई दिखावे के लिए साथ नहीं चल रहा है। सब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रभु श्री राम के प्रति, सीता के प्रति प्रेम के कारण, या और आगे कहें तो अवधपुरी के प्रेम के कारण, वो सब लोग जो हैं वो उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे, उत्साह से आगे बढ़ रहे। तो आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जैसे ही दोनों समाजों ने, चूंकि जनक जी के साथ में भी एक समाज चल रहा है और उधर राम जी के साथ भी एक समाज आया है उनकी अगवानी के लिए,
उनके दर्शनों के लिए। तो दोनों समाज आपस में बड़े प्रेम के साथ मिलते हैं, सादर मिलन, आदर सम्मान के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलते, बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। तो लगे जनक मुनि गण पद वंदन, दिशिन प्रणाम कीन रघुनंदन। परस्पर मिलन का क्या वो है, संकेत है कि लगे जनक मुनि गण पग वंदन। महाराजा जनक प्रभु श्री राम के साथ में आए हुए जो मुनि देव थे, वामदेव जी थे, जाबाली थे, गुरु वशिष्ठ थे, इन लोगों के देखते के साथ ही इनके चरणों की वंदना करने लगे महाराज जनक। और दिशन प्रणाम कीन रघुनंदन, और महाराजा जनक के साथ जो ऋषिवर आए हुए थे उनकी चरण वंदना प्रभु श्री राम ने की। इसी का नाम परस्पर प्रेम है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, लेकिन यथा योग्य जैसी जिसकी स्थिति है उसके अनुसार सबने एक दूसरे को चरण वंदन किया। तो भाईन सहित राम मिली राजई, चले लिवाय समेत समाजई। तो भाइयों सहित, क्योंकि जब प्रभु श्री राम आए थे तो सारे भाई भी उनके साथ आए थे, गुरुजन भी थे, पुरजन भी थे, सचिव भी थी, वो सब। तो भाइयों सहित प्रभु श्री राम महाराज जनक जी से मिलकर के और उनके समाज के सहित उन्हें अपने आश्रम की ओर लेकर के चले। स्वागत सत्कार के लिए, अगवानी के लिए आए थे तो कर लिए, आइए, सादर प्रणाम है, पधारिए। तो आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पात, सेन मनहु करुणा सरित लिए जात रघुनाथ। प्रभु श्री राम का आश्रम कैसा है? सागर शांत रस, शांति के रस के समुद्र के समान है। अर्थात जिसमें पहुंच करके, जिसमें स्नान करके या जिसके दर्शन मात्र करके शांति का अनुभव होने लगे, उस समुद्र के समान है। और पूर्ण पावन पाथ, और सारा पथ, सारा मार्ग जो है वो पवित्र है। पूर्ण पावन पाथ, सारा मार्ग पवित्रता के साथ में भरा हुआ है, सारा मार्ग पवित्र है। और सेन मनहु करुणा सरित लिए जात रघुनाथ। और जब शांति के समुद्र के स्वरूप आश्रम है तो उसमें कौन मिलता है? समुद्र में मिलना किसका होता है? समुद्र में नदियां आकर के मिलती, समुद्र में और कोई नहीं मिलता, समुद्र में नदियां आकर के मिलती। तो महाराज जनक की सेना रूपी करुणा की नदियां, करुणा की नदियां क्यों? क्योंकि वो सब भी प्रेमाश्रु बहाते हुए चले आ रहे थे। वो अपनी सीता के प्रति, अपनी राज दुलारी के प्रति जो है वो उसके कष्टों को देखते हुए करुणा से भरे हुए थे। उन सबके
जितने भी थे साथ में, सबके हृदय में करुणा की नदियाँ थी। तो उन सारी करुणा की नदियों को लेकर के जैसे प्रभु श्री राम उन सबको निर्देशित करते हुए अपने शांति स्वरूप, शांति रस के सागर स्वरूप अपने आश्रम में लेकर के आए हैं। तो सारी करुणा की नदियाँ जो हैं वो आकर के उस आश्रम में समाहित हो गई हैं। जिस प्रकार से समुद्र में सैकड़ों नदियाँ आकर के समाहित हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, और सब फिर उसी काम की। इस प्रकार से प्रभु श्री राम उन सारी करुणा की नदियों को लेकर के उस आश्रम में पधारते हैं कि बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे, सोचो सांस समीर तरंगा, एक फोन आ गया था बीच में। तो बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे, सोचो सांस समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। ज्ञान और वैराग्य दो किनारे हैं, और उनको बोरती और मिथिलावासी तथा अवधवासियों के शोक भरे वचन रूपी नद नालों के मिलने से अधिक होती जाती है। अर्थात एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ वैराग्य है। ज्ञान है अवध की तरफ, वैराग्य है विदेही की तरफ, या वैराग्य अवध की तरफ है, ज्ञान विदेही की तरफ है। दोनों किनारे हैं, और उन दोनों किनारों के बीच में जो नदी बह रही है, जो नदी नद नाले जो बह रहे हैं, वो करुणा के विचारों की हैं। और वो सब आकर के कहाँ हैं, उनको कौन तोड़ रहा है? उस नदी के किनारे जो धीरज रूपी श्रेष्ठ वृक्ष हैं, वो नदियां की धाराएं उनको भी तोड़ रही हैं। अर्थात सबका धीरज छूटा जा रहा है। जिस प्रकार से नदी जब उफान पर आती है तो उसके किनारे के जो वृक्ष होते हैं वो उखड़ते चले जाते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं होती कि वो टिक सकें, वो ढह जाते हैं, वो नदी में डूब जाते हैं, नदी में गिर पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से धैर्य के जो वृक्ष इन ज्ञान और वैराग्य के किनारों पर जो खड़े हुए थे, वो इस करुणामय वातावरण की नदी के प्रवाह में बह गए, वो भी करुणा में डूब गए। अर्थात ज्ञान और वैराग्य किसी काम नहीं आया। पूरा वातावरण, सभी लोग, सबका ज्ञान वैराग्य ध्यान तप जप जो भी कुछ था वो सब करुणा में डूब गया। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भव दावत अपारा, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकाई नखे एक नहीं आवा।
महाराज दशरथ के का मरण और रघुनाथ जी का बन जाना और भरत का राज्य को अस्वीकार करना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे कारण हैं जो कि जिन्होंने कि एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। और यही सारे विवाद इस तीव्र धारा की जो नदी है, जो करुणा रूपी जो नदी बह रही है, वो उसके कारक हैं। अर्थात ये तीन विवाद ही उस नदी में तीव्रता के साथ में बह रहे हैं, जो कि कभी ज्ञान के तट के वृक्षों को उखाड़ करके डाल देते हैं, कभी वैराग्य के तट के वृक्षों को उखाड़ डालते हैं, जो समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या करें। यही विवाद हैं जो कि नदी की धारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है नदी में? हमने देखा होगा नदी में, समुद्र में अक्सर एक भंवर होता है। वो भंवर क्या होता है कि उसमें जो भी फंस जाता है वो अंदर डूबता चला जाता है, वो उबर नहीं पाता है। तो वो भंवर क्या है? वो भंवर वो भ्रम है कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उसी भ्रम में सब चक्कर काट रहे हैं और सब डूबते चले जा रहे हैं, उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। महाराज दशरथ का मरण, भरत जी का राज्य को स्वीकार न करना और राम जी का वन में आ जाना, इन सारी परिस्थितियों के कारण जो जल की तीव्र गति है, उसमें जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, जो भंवर उत्पन्न हुआ है, वो इस बात का उत्पन्न हुआ है कि प्रभु श्री राम वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है सब लोगों को। और गुरुदेव बुद्ध और वशिष्ठ इस नदी में केवट के समान हैं और उनकी विद्या, उनका जो ज्ञान है वो नाव के समान है। अर्थात ये ऋषिवर और मुनिवर, गुरुदेव जितने भी हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं इन सबको उबारने का अपनी विद्या के कारण, अपने अपने तर्कों से, वितर्कों से इनको उबारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी वो मार्ग नहीं सूझ रहा कि इनको किस प्रकार से उबारा जाए। किसी का कोई तर्क वितर्क काम नहीं कर रहा, किसी की कोई विद्या कार्य नहीं कर रही। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस भ्रम की स्थिति से कैसे निकला जाए। उनकी विद्या रूपी नाव भी, वो कुशल नाविक हैं अपनी नाव के, लेकिन वो भी इस भ्रम के जाल में, भ्रम के भंवर में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको भी मार्ग नहीं सूझ रहा है कि वो कैसे निकले। अर्थात एक भ्रम का अंधकार, भ्रम का जाल एक ऐसा फंसा हुआ है कि किसी को कोई उक्ति नहीं सूझ कि वनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। भाई सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए, इनकी उपस्थिति के आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे बुद्धि अकुलाई। जो वनचर हैं,
अर्थात जो वनवासी हैं, जो मैंने बताया था कि कोल हैं, किरात हैं, भिल्ल हैं, इन जाति के जो लोग हैं, उन्होंने जब इतने बड़े समाज को और आते हुए देखा आश्रम की ओर, तो उनको देख करके ही ये लग गया कि ये जो पथिक हैं आए हुए, थके हुए हैं, अब इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। वो अपने मन में विचार करके, बहुत सुंदर उनका विचार है, लेकिन जैसे ही वो सारी करुणा की नदियां समुद्र में आकर के समाई, अर्थात प्रभु श्री राम के आश्रम में आकर के समाई, तो कौन कौन था? सब एक दूसरे से परिचित थे, सब एक दूसरे के साथ में मानसिक रूप से जुड़े हुए थे। पता ही नहीं चल रहा था उस समय कि करुणा की नदियां समुद्र में आकर के मिल रही हैं या समुद्र स्वयं बेचैन है करुणा की नदियों को अपने हृदय से लगाने के लिए। अर्थात वहाँ जो उपस्थित माताएं थी, गुरु माताएं थी, जो स्त्रियां थी, जो मातृवर्ग था, मातृशक्तियां थी, वो सब एक दूसरे से इस प्रकार आकर के मिली, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आया है और कौन रह रहा है। अर्थात किसको समुद्र की संज्ञा दे सकते हैं और किसको करुणामयी नदी की संज्ञा दे सकते हैं। सब इतने प्रकार आलिंगन में एक दूसरे के भर गए कि पता नहीं चला। सबके नेत्रों से जल बह रहे हैं, सबके हृदय की एक सी दशा है, सबके तन मन विकल हैं, थके हुए हैं, स्नेह के कारण प्रेम में आनंद उमड़ा हुआ है। सबके हृदय में उदासी है, सबके मन में चिंता है कि क्या होगा, क्योंकि सब एक भ्रम के जाल में, भंवर में फंसे हुए हैं, जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। तो जो आश्रम में जो थे, अर्थात अवध के जो निवासी थे, उनके मस्तिष्क में एक बात ये आती है, वो ये सोचते हैं कि अब महाराज जनक आ गए हैं, विदेह आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें लगा कि अब हमारा पलड़ा भारी हो गया है। अब महाराज जनक किसी न किसी प्रकार से प्रभु श्री राम को इस बात के लिए मना ही लेंगे कि आप जो है अयोध्या लौट चलिए, या और कुछ नहीं तो कम से कम सीता को तो इस बात को मना ही लेंगे कि वो उनको वापस ले चले, क्योंकि किसी एक की चिंता नहीं है, वहाँ चिंता सबकी है और सबको है। इसलिए एक दूसरे के साथ में बड़ी प्रगाढ़ता के साथ में मिल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। जैसे बारात में जाते हैं ना, अब आजकल तो फैशन हो गया, अलग अलग किस्म की पगड़ियाँ बांधी जाती हैं, घरातियों की अलग, बारातियों की अलग, तो पता चल जाता है कि कौन घराती है कौन बाराती है। लेकिन वहाँ स्थिति ये है कि सबकी एक सी ही दशा है, सब एक ही करुणा के वातावरण में डूबे हुए हैं, इसलिए ये पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कौन रामादल के हैं, कौन अवध के हैं, कौन मिथिला के हैं। सबकी स्थिति बिल्कुल एक सी है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वातावरण करुणा से भर गया कि शोक विकल दो राज समाजा, जहाँ न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, सोचहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज के लोग, अर्थात अवध के और मिथिला के, दोनों ही शोक से व्याकुल हैं। और उस समय जहाँ न ज्ञान न धीरज लाजा,
उस समय न किसी प्रकार का ज्ञान है, न किसी प्रकार का धैर्य है और न किसी प्रकार की लाज है। तीनों चीजें छूट गई, क्योंकि कहते हैं ना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जिस समय आपत्ति काल आता है उस समय मर्यादा नहीं देखी जाती, लिहाजा लोक लाज भी छूट गया। जिनको जहां पर्दा करना था, जिनको जहां लोक लाज निभानी थी, जिनको जहां कुछ बोलना नहीं था, वो भी बोलने लगे। जिनके मन में जो धैर्य के लिए विख्यात थे उनका धैर्य खोता जा रहा था, जो ज्ञानी थे उनका ज्ञान छूट रहा था। अर्थात किसी के पास कुछ नहीं बचा, सब बस केवल एक ही चीज में है कि शोक के समुद्र में सब डूब रहे हैं। और दोनों राज समाज रूप गुण शील किसके? प्रभु श्री राम के और अवध निवासियों के। रूप गुण शील की सराहना करते हुए सब शोक के सिंधु में स्नान कर रहे, क्योंकि भले ही स्नेह बस अश्रु निकल रहे हों, लेकिन अश्रु निकलते जब हैं जब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का शोक हो। कहते हैं किसी को मिल करके आंसू आ गए तो वो आंसू मिलने के स्नेह के कारण तो आए ही हैं, लेकिन इसलिए विशेष रूप से आए हैं कि बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। इतने दिन तक कहाँ थे? तो इस प्रकार से अब इस समय तो प्रत्यक्ष शोक है, तो दोनों ही राज समाज जो हैं वो शोक के समुद्र में स्नान करने लगे। महाराज जनक भी उसमें स्नान करने लगे। तो अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोष बोलहि माम विधि कीन्हु कहा, सुर सेध तापस योग मुनि जन मुनि दशा देखी विदेह की, सुर सेध तापस योगी जन मुनि दशा देखी विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सके सरित स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक रूपी समुद्र में स्नान कर सोचते हैं सब नर नारी महाव्याकुल हो, क्रोध से दोष देते हुए बोलते हैं। क्रोध से दोष देते हुए बोलते हैं। हम दोष किसको दे रहे हैं ये देखिएगा। दोष किसको दिया जा रहा है? दोष कैकेयी को नहीं दिया जा रहा है, दोष किसी परिस्थिति को नहीं दिया जा रहा है, दोष भरत को नहीं दिया जा रहा है, दोष राम को नहीं दिया जा रहा है, दोष सीता को नहीं दिया जा रहा है, दोष किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा रहा है। दोष किसको दिया जा रहा है कि ये विधाता ही हमारा बाएं हो गया, विधाता ही बाम हो गया। दोष इस बात का दिया जा रहा है। कोई व्याकुल होकर के दोष दे रहा है, कोई क्रोध में आकर के दोष दे रहा है कि हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, हे विधाता तो हमारे इस प्रकार से हमारे बाएं क्यों हो गया। देवता सिद्ध तपस्वी योगी ऋषि सब विधेय की दशा देखकर कोई भी ऐसे स्थिति में नहीं हुए कि महाराज जनक के स्नेह की नदी को तर सके। अर्थात महाराज जनक के नेत्र से जो स्नेह का जल बरस रहा है उसको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं। विदेह की
यानी कहना ये कि जो एक साधारण मनुष्य हो, जो सदैव माया जाल में फंसा हो, जो जगत के और सारे माया प्रपंच में फंसा हुआ हो, उसके नेत्रों से जल बहे, वो भावुक हो जाए, वो मार्मिक हो जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जब महाराजा जनक, जिनको उपाधि ही विदेह की प्राप्त है, जिनको देह जनित किसी प्रकार की व्याधियां परेशान नहीं करती हैं, उनके स्नेह सिक्त जल से जो नदी बहने लगी है, उसको कोई भी तैर नहीं सकता, उसको कोई पार नहीं कर सकता, उसको कोई समझ नहीं पाता। किस प्रकार से उनको ढाढ़स दे समझ नहीं आ रहा। ये उनकी दशा का। तो किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनिवरन, धीरज धर्य नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सन। कि जहाँ जहाँ मुनि श्रेष्ठों ने और लोगों ने भी अनेका प्रकार के उपदेश दिए, अर्थात अनेक प्रकार से महाराज विदेह को समझाने का प्रयास किया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ ने भी महाराज जनक से एक वाक्य कहा कि प्रभु महाराज धीरज रखिए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर रखिए चाहिए। ये आपत्ति काल है। आप तो स्वयं विदेह स्वरूप हैं, आपको तो किसी प्रकार का कोई दैहिक कष्ट, कोई कामना, कोई व्यासना, किसी प्रकार का विषय आपको उद्वेलित नहीं कर सकता। और यदि आप ही धीरज खो देंगे तो बाकी साधारण मनुष्यों की क्या स्थिति होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप धीरज रखिए, आप धीरज रखिए। तो इस प्रकार से आज यहीं विश्राम लेते हैं और उसके बाद में कल फिर आगे बढ़ेंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, धन्यवाद। और चलते चलते मैं उपस्थिति के लिए जो सज्जन उपस्थित हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय भाई, बड़े भाई कृपा शंकर जी, बहन दीदी विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, भाई मुस्तर जी, आदरणीय संस्थापक महोदय विधुभूषण त्रिवेदी जी, बहन वर्षा खन्ना जी, बहन धारा त्रिपाठी जी, भाई सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी और आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र बाबू जी, सभी उपस्थित हैं। और मेरे साथ बैठे हुए आदरणीय श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी, सीतापुर निवासी, हमारे संधि साहब वो भी आजकल यहाँ हैं, तो जिस समय ये लाइव होता है वो भी मेरे साथ उपस्थित होते हैं, इस समय भी उपस्थित हैं। सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और कल पुनः आप सबकी सेवा में इसी समय उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद, नमस्कार। और इन महानुभावों के साथ में और जो अन्य नेपथ्य से जो सुन रहे हैं, जो साथ में लगे हुए एक एक मोबाइल पर कई कई लोग सुन रहे हैं, उन सबको भी सादर आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।